Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting integral of class 12th. Firstly, I will tell you what is the integration and why do we use the integral constant. Before starting this chapter, I want to request you please subscribe and share my channel if you are new. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बात इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, तो इसका जो एंटी होता है वो होता है आपका एंटी प्रोसेस जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन. जब हम किसी भी चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि ये मैंने अभी बताया आपको कि इंटीग्रल जो होता है वो एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है. तो डेफिनेट सी बात है कि जब हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है डेरिवेटिव, और जब हम उस डेरिवेटिव का इंटीग्रल करते हैं तो अगेन आई विल गेट द फंक्शन. यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन सिंपल मीनिंग, तो यू विल से इंटीग्रेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन. तो इसमें हमें क्या है, जब हम इंटीग्रल करते हैं तो हमें दोबारा से ही ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है जो हमारा ऑलरेडी जो है डिफरेंशिएशन होता है. तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन. इसमें एक बात आपको और देखनी है कि हमने जो जब भी हम इंटीग्रल करेंगे तो हम सी क्यों लगाते हैं, ये बहुत आपको पता होना चाहिए. तो मैं इसको अच्छी तरह से आपको डील कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझाऊंगा और आप इस चीज़ को अपनी अच्छी तरह से समझिए. यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में बाद में पूछ लीजिए. तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, एक फंक्शन लिया. उस फंक्शन को मैंने इसको टेबल के रूप में दिखाया है जिससे कि आपको अच्छी तरह इसको समझ में आ जाए. इस फंक्शन का सबसे पहले मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा. माना फंक्शन इज द एस की पावर 4, और मैंने आपको बताया ही था अभी कि फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलता है डेरिवेटिव, और जब हम डेरिवेटिव का इंटीग्रल करेंगे तो हमें फंक्शन मिलता है एफ एक्स प्लस सी. इसको मतलब जब हम इस फंक्शन को ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को हमने जब लिया और इस फंक्शन का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करने पर आपका डेरिवेटिव क्या आया, तो यह आया 4s की पावर 3. डेरिवेटिव आया वो कितना आया, 3 आया. अब मैंने इसका इंटीग्रल किया. इंटीग्रल करने पे क्या आएगा, इंटीग्रल करने पे ये आ जाएगा आपका कितना. अब जरा इंटीग्रल को भी देख लीजिए आप. जब हम किसी भी चीज़ का इंटीग्रल, चूँकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि इंटीग्रल जो होता है वो एंटी होता है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो इसका मतलब जब हमने इसका इंटीग्रल किया, इसका 4s की पावर 3, तो 4 आप बाहर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका s की पावर 3 इंटू डी एक्स. तो ये हो गया 4 इंटू, जब हम इसको इंटीग्रल करेंगे तो s की पावर n का इंटीग्रल होता है इज इक्वल टू s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये इसका फॉर्मूला है. तो इसका मतलब ये हो गया आपका x 4 इंटू एस की पावर 4 अपॉन 4. तो ये कितना आ गया, 4 से 4 लेस हो गया आपका, कैंसिल हो गया. तो ये कितना हो गया, s की पावर 4. तो दोबारा से मुझे ये क्या मिल गया यहाँ पर, ये दोबारा मुझे मिला मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू इंटू डी एक्स कर लीजिए 4s की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी. 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा आपका s की पावर 4. ओके, जब हमने s की पावर 4 किया तो आप इसका मतलब हमारा s की पावर 4 ही फंक्शन था. तो हमने आपको यही अभी बोला था कि जब ये क्या है, इंटीग्रल इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द, क्या है ये ध्यान रखिए, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ओरिजिनल फंक्शन. प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन इज नॉन एज इंटीग्रेशन. अब जरा इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ दोबारा से. मैंने इसके साथ वो एक कांस्टेंट ले लिया. जब कांस्टेंट लिया तो डी अपॉन डी एक्स,
इंटू लिया एस की पावर 4 प्लस 8, इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया। अब डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s की पावर 3, ओके, और 4s की पावर 3 और प्लस 8 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं जब इसका इंटीग्रल करूंगा किसका, 4s की पावर 3 प्लस 0 इंटू डी एक्स, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये भी आएगा आपका 4s की पावर 4 अपॉन 4 और 0 का आपका तो 0 ही होगा, तो ये कितना आ गया प्लस का सी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी ये आपका आ गया कितना, s की पावर 4 प्लस सी, ओके। और जो किसका, जो क्या है आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, और ये कितना आ गया आपका d अपॉन डी एक्स, एस की पावर 4 प्लस 15, तो ये कितना है आपका यहाँ पर 4s की पावर 3 प्लस ये भी 0 हो जाएगा 15 का। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो ये कितना आ गया यहाँ पर आपका, अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए, इंटीग्रल हुआ 4s की पावर 3 प्लस 0 इंटू डी एक्स इजिकल टू हो गया कितना, ये हो गया आपका 4s की पावर 4 और प्लस अगेन ये भी 0 आपका कितना, सी लिख दिया हमने, तो ये कितना आ गया आपका 4s की पावर, ये आ गया s की पावर 4 प्लस सी की फंक्शन चाहे आपका s की पावर 4 प्लस 8 हो या s की पावर 54 प्लस 15 हो, दोनों स्थिति में क्या डेरिवेटिव समान नहीं है, यस, दोनों स्थिति में डेरिवेटिव आपका समान है। जब आपका डेरिवेटिव समान है और जबकि आप इंटीग्रल की बात करें तो दोनों स्थिति में आपका जो इंटीग्रल आ रहा है वो s की पावर 4 आ रहा है प्लस सी, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमने s की पावर 4 प्लस 8 में क्या है, कांस्टेंट 8 है, सही है, और हमने इंटीग्रल में जो है कांस्टेंट सी ले लिया, जो 8 है इसके स्थान पर कांस्टेंट हमने सी ले लिया। जब 15 है तो कांस्टेंट हमने सी ले लिया। अब जब दोनों स्थिति में हमने ऐसा करा तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सी की जो वैल्यू है वो 8 है या सी की वैल्यू 15 है, जो डेरिवेटिव तो दोनों का ही 4s प्लस 3, 4s की पावर 3 प्लस 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 0 का इंटीग्रेशन निश्चित नहीं है। जब 0 का इंटीग्रेशन निश्चित नहीं है तो इसलिए हम हमेशा ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ओके। यदि फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको अभी बताया है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का हम साइन क्यों लेते हैं, सी क्यों लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, सही है। और इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं इसके फार्मूले। आपने जितने भी हैं डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले अच्छी तरह से डील किए हैं, उसी का मैंने कहा जी एंटी है, और एंटी होने के कारण जो हम जो है रिवर्स है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। और एक बात और आपको प्रॉमिस करनी है कि इसकी अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो देखिए मेरे लिए भी आपको बताना ईजी होगा और आपको भी जब इसमें मजा आएगा अच्छी तरह सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में। तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी सी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छी तरह से याद करें। मैं कुछ यहाँ पर ट्रिक भी बताऊँगा आपको जिससे कि आपको ईजिली ये याद हो जाए, कि मेरा पर्पज़ है आपको सिंपल एंड एजुकेशन, सिंपल वे में एजुकेशन देना, और जिससे कि आपको जो है सब कुछ समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो मेन फार्मूला ऑफ इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो पहला है आपका पावर एन कांस्टेंट फार्मूला। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एस की पावर एन इंटू डी एक्स, सही है। तो ये अभी मैंने आपको बताया, जब हम पावर को लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, +1 को जोड़ेंगे और नीचे n+1 ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, s की पावर n+1, जो भी हमें n की वैल्यू है उसमें 1 को ऐड करेंगे और नीचे हम वही लिख देंगे n+1, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने के बाद अब हम आते हैं इसके दूसरे फार्मूले पे।
जब हम कांस्टेंट ले रहे हैं, अब आपको पता है ds के आगे कुछ नहीं लेकिन है, ये भी आपको मालूम ही है कि ये 1 है, तो इस मतलब जब हम किसी भी इसका जो है किसी भी कांस्टेंट का हम इंटीग्रल लेंगे तो हमेशा लिखेंगे x प्लस सी तो आप लगाते ही हैं हम। इसके बाद हमारे पास आया टाइप 2, जो बहुत आपको अच्छी तरह से देखना है। मैंने इसमें एक हल्की सी ट्रिक लगाई है और इससे आपको काफ़ी फार्मूले इजीली याद भी हो जाएंगे। सही है, आपको कुछ नहीं करना है, पेपर में आप रफ कॉपी पे लिख लीजिए sec x इंटू टेन एक्स और माइनस cos x और cot x। अब देखिए इससे फार्मूले बनाइए हमारे कुछ जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हमारा है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। जब हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रल करेंगे तो ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर का मतलब हो गया sec x इंटू sec x, sec x इंटू sec x। तो इसके बाद तीसरा क्या बचा आपका tan x, तो जो तीसरा बचा वही उसका इंटीग्रल हो जाएगा। ओके, और प्लस का हम c लगा देंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट अब हम ले रहे हैं यहाँ पर sec x और tan x। जब हम इंटीग्रल ले रहे हैं sec x और tan x का, तो sec x इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, sec x बचा। तो ये कितना आ गया आपका sec x प्लस c आया। इसके बाद हमारे पास अगला है फिर cosec स्क्वायर। अब जो हमने नीचे लिखा हुआ है वो सेम ही है, चूँकि ऊपर वाली लाइन से आप ऊपर वाले जनरेट कर लीजिए और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको आप नीचे वाले जनरेट कर लीजिए। तो ये कितना हो गया इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो गया cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो गया cosec एक्स इंटू cosec एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, फिर आपका बचा क्या माइनस का cot एक्स और प्लस का c आ गया आपका। इसके बाद आपका आया यहाँ पर अगला cosec x इंटू cot x। cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू क्या बचा माइनस का cosec x। सही है, तो ये चार फार्मूले आपको अच्छी तरह से डील करने हैं। मैंने एक तो बताया आपका sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपका ये वाला ये ले रहा हूँ, यहाँ पर अगला आ रहा है मेरा यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू sec x। इंटीग्रल ऑफ आपका अगला आया आपका sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू माइनस cosec x और इंटीग्रल ऑफ आपका cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस का cot x। बिल्कुल ईजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे रेशो हैं, जो जितने फार्मूले हैं उससे रिलेटेड हैं। ये आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, ये होता है माइनस का cos x। साइन एक्स को हमेशा हम ले रहे हैं माइनस का cos x, जबकि डिफ्रेंशिएशन में हम साइन एक्स को क्या लेते थे, ध्यान होगा आपको, वहाँ पर लेते थे हम प्लस का cos x। सही है, तो यहाँ पर जो ये एंटी है तो इसलिए हम उसको उल्टा लेंगे, यानी उसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर हो गया इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स। सही है, अब यदि इसमें देखिए टेन एक्स हम ले रहे हैं तो ये भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी हम टेन एक्स लेंगे तो टेन एक्स लेने cos x इंटू डी एक्स, तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस का सी। सही है, cos x का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। इसी से आपने ये जनरेट कर लिया cot x डी एक्स इज इक्वल टू हो गया लॉग, इसको आपने क्या करा मोड साइन एक्स ले लिया प्लस का सी। कुछ नहीं करना, जो आपका अभी आपने बात करी को ये हो गया cos x, तो इससे बना दिया आपने लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह से ये है आपका sec x इज इक्वल टू हो गया आपका लॉग sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। सही है, और ये कितना आया ये आ गया आपका cosec x इज इक्वल टू लॉग cosec x माइनस का cot x प्लस का सी। ये भी याद रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब है हमारे पास ये भी एक्सपोनेंट का ही फॉर्म है, e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी। सी तो सब में लेना ही है, वो तो कंपलसरी है। e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस का सी। ध्यान देगा e की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी। 1/x dx हम ले रहे हैं, तो 1/x dx इज इक्वल टू होगा आपका log x प्लस सी। केवल आपको जो है log x प्लस सी लेना है, जबकि वहाँ क्या करते थे आप, यदि ध्यान से देखें तो log x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आता था 1/x, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आता था e की पावर x। जब आप करते थे यहाँ पर आपका
लॉग cosec x माइनस cot x, तो आप लिख देते cosec x। ओके, तो ये हो गया आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। देखिए मैंने आपको बताया अभी साइन एक्स की हमने बात करी, साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, साइन एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस का कॉस एक्स। जब मैं बात कर रहा हूँ टेन एक्स, तो टेन एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस का लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। जब हम बात कर रहे हैं कॉस एक्स तो होता है साइन एक्स प्लस सी। जब हम बात कर रहे हैं कॉट एक्स तो लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका सेक एक्स तो ये हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। जब हम बात कर रहे हैं कोसेक एक्स तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ले रहे हैं ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स तो ये हो गया आपका ई की पावर एक्स प्लस सी। जब हम ले रहे हैं ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, और 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल ले रहे हैं तो ये आएगा आपका कितना, लॉग ई एक्स प्लस सी, और 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई हम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया आपका लॉग ए एक्स प्लस सी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आपको ज़्यादा देर का काम नहीं है, आप 10 मिनट भी इनको लेके बैठेंगे और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये सारे आपको इजीली याद हो जाएंगे। जितने ट्रिक वाले थे वो मैंने आपको इजीली यहाँ पर बता दिए हैं। सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, उससे जो आपके 4-5 डेवलप हो रहे हैं वो 4-5 वैसे डेवलप कर लीजिए। सही है। अब देखिए इसमें हमारे पास आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास आया जब होगा अंडर रूट यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर होगा तो हमेशा हम लेंगे साइन इनवर्स एक्स। ओके, जब भी हमारा अंडर रूट होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लेंगे। जब हमारा होगा माइनस 1 अपॉन, माइनस से पहचान जाइए, माइनस का मतलब डेट मीन्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस का कॉस इनवर्स एक्स एक्स। सही है, कॉस में ही होता है ना माइनस, तो कॉस इनवर्स कर दीजिए उसको बस, और प्लस का सी। इसी तरह ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इजिकल टू हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। जब इसको माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये हो गया इसके बाद डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी, और ये इसी तरह से अब इसमें माइनस हो जाएगा तो डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू कोसेक माइनस एक्स इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो ये आपके मेन जो फार्मूले हैं वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा थोड़े से और आपके फार्मूले रह जाएंगे, और मैं आपको बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको पहले अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जो आपके रिमेनिंग फार्मूले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हमसे आपको उससे डिस्कस कर लेंगे, और साथ में एक्सरसाइज 7.1 भी हम डील कराएंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बस उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको सिंपल और इजी वे में समझा सकूं। और साथ में बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब इसको लाइक और शेयर करें तो प्रेस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।